बर्किना फासो अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क जहां गुर्बत और जंग ने लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। अक्सर लोगों के पास खाने को रोटी मुश्किल से होती है और सर पर छत तो दूर की बात है। सोचिए एक मुल्क जहां हर तीसरा शख्स अपने लिए एक मजबूत घर अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे मिट्टी के घरों में पैदा होते हैं, बारिश आए तो छत गिर जाती है और हवाएं चलती हैं तो पूरा घर खतरे में आ जाता है। ऐसे हालात में जिंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं। इसी पसे मंजर में इब्राहिम ट्राओरे सामने आए। मुल्क की लीडरशिप संभालने वाले इस जवान ने आवाम के दर्द को समझा। उन्होंने कहा, जब तक मेरे लोगों के पास अपनी इज्जत और अपनी छत नहीं होगी, हम तरक्की की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। यही सोच थी जिसने उन्हें 50,000 घर बनाने का वादा करने पर मजबूर किया। ये मंसूबा सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक इनकलाब है जो आवाम की जिंदगी बदल सकता है। ये घर उन लोगों के लिए होंगे जो सालों से झोपड़ियों और मिट्टी के घरों में रहते आए हैं। घर जहां उनके बच्चे महफूज होंगे, जहां बारिश और आंधी उनके सपनों को तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन ट्राओरे का विजन सिर्फ घर देना नहीं था। उनका प्लान इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये मुल्क की इकोनॉमी को भी मजबूत करे। हर घर के लिए लोकल मजदूर, लोकल इंजीनियर और लोकल माल का इस्तेमाल होगा। यानी घर बनेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, इकोनॉमी भी चलेगी और लोगों की जिंदगी भी बदलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ घर पत्थर और सीमेंट का मौजमा नहीं होंगे, ये घर उम्मीद की निशानी बनेंगे। ये इस बात का सबूत होंगे कि एक लीडर चाहे तो मुल्क के गरीबों को भी सपने पूरे हो सकते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने इस प्रोजेक्ट को मुल्क के मुस्तकबिल से जोड़ दिया है। उनका कहना है, घर सिर्फ एक दीवार और छत नहीं, बल्कि एक घर की इज्जत और अमान का निशान होता है। सोचिए दोस्तों, जब 50,000 खानदान एक साथ अपने घरों में शामिल होंगे तो बर्किना फासो की तस्वीर ही बदल जाएगी। जहां पहले बेघर लोग थे, वहां अब इज्जत अमाद और खुश खानदान रहेंगे। और यही वजह है कि ये मंसूबा अफ्रीका का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इब्राहिम ट्राओरे के 50,000 घरों के प्रोजेक्ट के फायदे एक या दो नहीं, बल्कि दसों और सोचों से ज्यादा हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है आवाम को अपना घर मिलना। आज बर्किना फासो के लाखों लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, जो बारिश, तूफान और जरा सी जमीन हिलने पर गिर जाते हैं। सोचिए एक वो लोग जो हर बारिश में ये दुआ करते हैं कि छत ना गिर जाए, और अब उन्हीं लोगों को एक मजबूत और महफूज घर मिलता है। ये सिर्फ एक शेल्टर नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए एक नए मुस्तकबिल का दरवाजा है। दूसरा बड़ा फायदा है रोजगार का इजाफा। जब इतने बड़े स्केल का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो मजदूर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और छोटे कॉन्ट्रैक्टर सबको काम मिलता है। हर घर बनाने के लिए सीमेंट, स्टील, ब्रिक और मशीनरी चाहिए होती है। इसका मतलब है कि लोकल इंडस्ट्री को भी जिंदा होने का मौका मिलेगा। आवाम को सिर्फ घर नहीं मिलेगा, बल्कि हजारों को नौकरियां भी मिलेंगी। तीसरा फायदा है इकोनॉमी का मजबूत होना। जब 50,000 घर बनेंगे तो बाजार चलेंगे, माल बिकेगा, ट्रांसपोर्ट चलेगी, नई बिजनेस खड़े होंगे। यानी एक प्रोजेक्ट के पीछे पूरी इकोनॉमी की व्हील घूमेगी। ये वो फायदा है जो मुल्क की जीडीपी और ट्रेड दोनों को बढ़ाता है। हर बड़ा ख्वाब मुश्किल होता है, और जब ख्वाब 50,000 घर बनाने का हो तो उसके रास्ते में रुकावटें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। इब्राहिम ट्राओरे का प्रोजेक्ट जितना खूबसूरत है, उसके चैलेंज भी उतने ही सख्त हैं। सबसे पहला चैलेंज है माल और पैसा। बर्किना फासो एक गरीब मुल्क है जहां इकोनॉमी पहले ही बहुत दबाव में है। 50,000 घर बनाना ये छोटा काम नहीं। सीमेंट, स्टील, मशीनरी, मजदूरों की तनख्वाह, सब कुछ पैसा मांगता है। और कुछ तनकीद करने वाले कहते हैं कि इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ख्वाब है, हकीकत नहीं। दूसरा चैलेंज है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट में माल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो खर्चे को और भी बढ़ा देते हैं। ट्राओरे चाहते हैं कि लोकल रिसोर्स का इस्तेमाल हो, लेकिन तनकीद करने वाले कहते हैं कि बर्किना फासो के पास इतना माल और टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कि अकेले ये प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तीसरा चैलेंज है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। बर्किना फासो आज भी दहशतगर्दी, जंग और सियासी दबाव का शिकार है। हर रोज मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई जारी रहती है। ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेफ और सुरक्षा चलाना आसान नहीं। कंस्ट्रक्शन साइट्स को महफूज देना, मजदूरों की हिफाजत करना और मटेरियल की सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा चैलेंज है टाइम और डेडलाइन। तनकीद करने वाले कहते हैं कि 50,000 घर बनाने में साल लग जाएंगे। हर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले होता है, और बर्किना फासो जैसे मुल्क में तो और भी ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्लान सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉमिस है जो हकीकत में कभी पूरा नहीं होगा। पांचवा चैलेंज है आवाम का यकीन। दोस्तों, आवाम बहुत बार वादा सुन चुकी है। पहले के लीडर ने भी बहुत वादे किए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं दिया। इसलिए लोगों के दिल में शक है कि शायद ये भी सिर्फ एक और खाली वादा हो।
اور اسی وجہ سے تراورے پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا وعدہ کر لیا، لیکن کیا وہ سچ میں اسے پورا کر پائیں گے؟ ابراہیم تراورے کی سوچ سیدھی اور صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک تبھی مضبوط ہوتا ہے جب لوگ مضبوط ہوں، اور لوگ تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب ان کے پاس عزت، امان اور اپنی جگہ ہوتی ہے۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان سکون سے سانس لے سکے۔ تراورے کا ویژن صرف پتھر، سیمنٹ اور دیوار تک محدود نہیں، ان کی سوچ ایک نیا برکینا فاسو دیکھنے کی ہے۔ ایسا برکینا فاسو جہاں ماں اپنے بچے کو بارش اور دھوپ سے محفوظ رکھ سکے، جہاں ہر باپ فخر سے کہہ سکے یہ میرا گھر ہے۔ یہ صرف شیلٹر نہیں بلکہ ایک قوم کا مستقبل کی بنیاد ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو گھر دیتے ہو تو آپ صرف اسے چھت نہیں دیتے بلکہ اس کے دل میں امید بڑھا دیتے ہو۔ آپ اس کے بچوں کے لیے تعلیم کا نئے دروازے کھولتے ہو، کیونکہ اب آپ انہیں دن رات گھر کے مسائل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ جب انسان کی بنیادی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ اپنا زیادہ وقت اپنی گروتھ اور اپنے ملک کی ترقی میں لگاتا ہے۔ تراورے کے ویژن میں یہ 50,000 گھر صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک سوشل ریولوشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ملک پر یقین بڑھ جائے، ان کے دل سے یہ خوف نکل جائے کہ ہم بے گھر ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہر خاندان اپنے گھر میں محفوظ ہوگا تو وہ ملک کے لیے کھڑے بھی ہوں گے اور اپنے خون اور پسینہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابراہیم تراورے کا 50,000 گھر منصوبہ صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں، یہ ایک سپنا ہے جو برکینا فاسو کے غریبوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہاں، چیلنجز بہت ہیں، پیسہ، ریسورس، سیکیورٹی اور وقت سبھی رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن اصلی لیڈر وہی ہوتا ہے جو رکاوٹوں کے باوجود اپنے وعدے پر کھرا اترے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو سوچئے 50,000 خاندان اپنے نئے گھروں میں بسیں گے، ہر ماں کے چہرے پر مسکان ہوگی، ہر باپ فخر محسوس کرے گا، اور ہر بچہ اپنے مستقبل کے خواب کھلے آسمان کے نیچے نہیں بلکہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے دیکھے گا۔ اور یہی اصل لیڈرشپ ہے، عوام کو عزت، امید اور سیفٹی دینا۔ اب سوال آپ سے ہے دوستو، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراہیم تراورے اپنا یہ وعدہ پورا کر پائیں گے؟ کیا 50,000 گھر حقیقت بنیں گے یا صرف ایک خواب رہ جائیں گے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تراورے کا یہ قدم واقعی افریقہ کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔